जो मरकरी है वो कहीं ना कहीं दृष्ट है और प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में है। साथ ही साथ सेवेंथ लॉर्ड वीनस अपनी माता का स्वास्थ्य खराब कर दे, दूसरी माता के थ्रू वो चीजें कंपनसेट हो जाएं। मरकरी ये कर सकता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब जुपिटर डेबिलिटेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ? Now the very picture, like we'll start with Aries now. We'll start with Aries. Now पहले तो पहली बात तो मार्स था ही, बेस में भी मार्स यहीं पे था, उठ करके एरीज भी वहीं पहुंच गया। डबल, डबल हो गया ना, एनर्जी का केंद्र डबल हो गया, बड़ा केंद्र है वहां पे, बड़ी ऊर्जा खपत है वहां पे। सो डेफिनेटली दिस इज ग्रोइंग, मतलब ये अपना पॉइंट जो था, जो हमने फिफ्थ हाउस के मार्स के लिए बनाया था, वो और बढ़ गया और उसमें केंद्र आ गया। मतलब ये आपको श्योर है कि भैया ये तो कुछ ना कुछ तो स्कूल के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत तगड़े तरीके से कर रहा है, कुछ तो पढ़ाई लिखाई के लिए अगले तगड़े तरीके से कर रहा है, ठीक है। ये बात को श्योर हो गया। एरीज, टॉरस, टॉरस हाँ ठीक है, सेकंड हाउस अपना थोड़ा सा वीक चल रहा है, सिक्स्थ हाउस रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वर्कर्स की, ये सब। देन सैटर्न देखो ना, सैटर्न सेकंड हाउस में था, तो इट कुड ऑल्सो मीन्स कि हार्डशिप इन दिस रहता है, प्रोफेशनल में आपको रिस्पॉन्सिबल, लेकिन यहाँ पे तो प्रोफेशनल का साइन ही बैठ गया, कैप्रिकॉर्न का साइन ही, मतलब आपका जो काम होगा ना, इट विल बी हैविंग लॉट ऑफ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहीं ना कहीं। एंड आपका जो सैटर्न की, सैटर्न अपने घर में बैठा है, तो जो वो प्रॉब्लम्स थी कहीं ना कहीं, जो वो होम की वाली, लाइफ एनवायरनमेंट वाली प्रॉब्लम्स थी, अब वो बढ़ गई, ज्यादा बढ़ गई, वो कम नहीं हुई, मतलब और अपने बल में बैठा हुआ है सैटर्न, तो अपना पूरा केंद्र और बढ़ाएगा, मतलब इसलिए सैटर्न का प्रॉब्लम तो था ही था, केप्रिकॉन भी ऐड हो गया, ठीक है। अभी यहीं पे कोई ऐसा साइन होता जैसे कैंसर का साइन होता, इसकी जगह पे कैंसर का साइन होता, सो देन सैटर्न की थोड़ा डिफिकल्टी होता है, क्योंकि कैंसर मून का साइन है, एंड मून और इसमें टसल होती है, मिसबैलेंसिंग, कहीं ना कहीं डिसबैलेंसिंग करने की कोशिश होती है, लेकिन यहाँ पे तो केप्रिकॉन बैठा हुआ है, सैटर्न भी वही बैठा हुआ है, मस्त है, सैटर्न कह रहा है कि बस ठीक है, मैं हिलने दे दूंगा यहाँ पे किसी को भी, ठीक है। सो नाउ द वेरी लाइक ना वेरी this thing of Saturn will become stronger, but it is aspected by somebody, it is aspected by Mercury. So Mercury कहेगा कि थोड़ा थोड़ा अपना वाला गुण मेरे को, मेरे वाला गुण अपने को, ऐसा सब करते रहेंगे अपन, ठीक है। सो फेशियल फीचर्स में यू विल फाइंड कि कहीं ना कहीं लुक्स वाइज ना इज मर्क्यूरियल आ जाएगा, मर्क्यूरियल लुक आ जाएगा, ठीक है। सैटर्न इज नॉट डायरेक्टली लाइक ना, सैटर्न इज डायरेक्टली एक्सपेक्टेड बाय मर्क्यूरी ओवर हियर, ठीक है। अभी सैटर्न का लेकिन हमें फैमिली लाइफ में तो इशू देने वाला है, ये बात तो तय हो रही है। What next? What next? Now, naturally, Gemini is there. Now, Gemini अब बोलता है शादी, भाई मल्टीपल शादी करा सकता है, राहु बैठा है, ये सारी चीजें। बट look at what is happening to Mercury itself. Mercury itself is gone into eighth house. पहली बात तो, and it is aspected by Saturn. तो मरकरी तो बड़ी अच्छी पोजीशन में है नहीं, मतलब बल्कि थोड़ा सा डिफिकल्टी पोजीशन में है ना। एक तो अष्टम में उसकी जगह अच्छी नहीं, उसके बाद सैटर्न से दृष्ट, वो भी एक प्रॉब्लम है। तो लेट्स लेट्स डिसाइड कि चलो अच्छा, सेventh हाउस मैरिज का होता है, मैरिज को देख लेते हैं, वीनस कहाँ है? बिना बीज खराब हुए तो शरीर खराब नहीं होगा, पेड़ खराब नहीं होगा, तो वीनस कहाँ है? लेट्स लुक एट वीनस। ओ, ब्यूटिफुल है, ब्यूटिफुल, वीनस डेबिलिटेटेड है। इसका मतलब ये जो भी बंदा है ना, इसका शादी का बहुत भयंकर प्रॉब्लम है, या तो शादी कर नहीं रहा, या शादी होके टूट जाएगी, या बहुत शादियां करनी पड़ेंगी, या फिर कहीं ना कहीं शादी ना करने की इच्छा आ जाए, क्योंकि भाई वो जो डेबिलिटेशन है वो जुपिटर से ग्रसित भी है। चलो केतु भी सैजिटेरियस में है तो वो भी शादी ना करने का केतु भी प्राय। साजिटेरियस पे, करेक्ट। तो एक और चीज, मैं वाज किकिंग माई सेल्फ, सैटर्न सेकंड हाउस में तो फादर को हेल्थ इश्यूज भी तो आएंगे। केतु फिफ्थ हाउस में आएगा, सैटर्न सेकंड में, तो ये सैटर्न इतना स्ट्रांग हो रहा है, सन सैटर्न का वो ऑपोजिशन हो रहा है ना इधर पे सिक्स एट में, तो आई थिंक फादर को भी हेल्थ इश्यूज या फादर का लॉस होना भी हो सकता है इसमें, राइट। ठीक है, ऑल दोज आर पॉसिबिलिटी, विल सी, विल सी, ठीक है, कि कितना गहरा हो सकता है। बट वी आर कमिंग टू दिस पॉइंट कि भाई जो मरकरी है वो कहीं ना कहीं दृष्ट है और प्रॉब्लमेटिक पोजीशन में है। साथ ही साथ सेवेंथ लॉर्ड वीनस, प्लस सेवेंथ हाउस का सिग्निफिकेटर वीनस इज इन नॉट अ वेरी गुड पोजीशन, दैट वी हैव सेट द बेंचमार्क ओवर हियर।
नाउ लेट्स मूव फर्दर, वी हैव कैंसर ओवर है। ठीक है, कैंसर में मरकरी है इन द 8th हाउस। नाउ अगेन मून विथ केतु है, मून विथ केतु है एंड कैंसर पिटा हुआ है। जो फोर्थ लॉर्ड जुपिटर है वो भी गया हुआ है वर्गो के साइन में, बट इट हैज वीनस। कहीं ना कहीं हमें 3 पॉइंट में 2 पॉइंट खराब मिलते हैं मून के लिए, मदर के लिए। एक पॉइंट कहता है ओकेश, ओकेश। सो डेफिनेटली समथिंग लाइक ना ऑफ विद द मदर साइड एज वेल, और होमलैंड साइड एज वेल, लाइक ना फैमिली और इस सब के रिगार्डिंग में भी चीजें हो सकती है। और डेफिनेटली कहीं ना कहीं 8th हाउस में है, और मरकरी है, तो मरकरी क्या कर देता है, मरकरी मल्टीप्लाई कर देता है। तो हो सकता है अपनी माता नहीं लेकिन दूसरी माता का सुख मिल जाए, अपनी माता का स्वास्थ्य खराब कर दे, दूसरी माता के थ्रू वो चीजें कंपनसेट हो जाएं। मरकरी ये कर सकता है। अगर मरकरी नहीं होता तो देर वुड हैव बीन अ डिफिकल्ट, मच डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, ये भी हमको यहाँ पे पता चलता है कि कहीं ना कहीं अपनी माता से ज्यादा संयोग दूसरी माताएं कहीं ना कहीं देती हों, ऐसा भी पॉसिबिलिटी बनाता है। नाउ व्हाट नेक्स्ट, सन इज इन लियो इन 5th हाउस। सन इज वेरी प्रोमिनेंटली लाइक ना वेल प्लेस्ड, 9th हाउस, खुद का मालिक होकर खुद के घर में बैठा हुआ है, ऐसे एवरीथिंग सीम्स फाइन। 9th हाउस का लॉर्ड भी होकर के वहीं बैठा है। इस सिचुएशन में भी हमें जो चीज दिखती थी वो ठीक ठाक दिखती थी। 9th लॉर्ड का मालिक होकर के जुपिटर बैठा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे भी अच्छा पोजीशन बैठा हुआ था, और यहाँ पे भी अच्छा पोजीशन पे स्थित है। सो एक बात तो तय है कि यार फादर की पोजीशन उतनी खराब नहीं दिखा रहा जितनी हो सकती है। स्वास्थ्य को कैप्चर कर लेगा, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को बैलेंस करने वाली चीजें हैं। विल सी, विल सी। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे ये पता चलता है कि जुपिटर जो कि 9th लॉर्ड था वो अभी वीनस और इसके साथ में कहीं ना कहीं कंजंक्ट है। तो इधर फादर की मैरिज खराब थी, फादर की मैरिज बहुत अच्छी नहीं थी, कहीं ना कहीं ये भी वो चीजें बताता है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग। और फादर की मैरिज खराब थी। ठीक है, लेट्स सी, देन वी हैव लिब्रा। ओके सॉरी, वी मिस जुपिटर, सो वी हैव जुपिटर वीनस। ओके, जुपिटर वीनस अब वेरी प्रोमिनेंट प्लैनेट है यहाँ पे। आप समझने की बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सर पे बैठे हुए हैं। अब जुपिटर और वीनस का कंजंक्शन, जुपिटर मालिक किसका, इसका और लगन का, लगन का मालिक होकर। सो एक चीज जो हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश करी थी, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश की थी ऑटोमेटिकली, जुपिटर वॉज इन 10th। बट अभी यहाँ पे ये और एस्टेब्लिश हो रही है, और ज्यादा प्रोमिनेंट हो रही है, क्योंकि यहाँ पे लगन लॉर्ड उठ करके 10th हाउस में बैठा हुआ है। एंड लगन लॉर्ड होकर के 10th हाउस में बैठने के बाद वीनस से, डेबिलिटेटेड वीनस के साथ में। सो जब भी लगन लॉर्ड वर्गो में बैठा है तो हमें पर्सनैलिटी के बारे में कुछ तो पता चलता है कि भाई ये बंदा जो पर्सनैलिटी वाला है, ही विल बी लाइक ना इधर नोन फॉर, कि लाइक ना ही इज नोन फॉर कि ये बंदे का शादी कैसे हुआ, ये नोन फॉर कि ही डिड नॉट मैरिड, और ही हैड सम इशू विद द मैरिज। कहीं ना कहीं लगन उस चीजों में है। ठीक है, वर्गो के साइन में होने की वजह से। ठीक है, एंड द अदर पार्ट जो तुम लोग ने कहा, ऑब्वियसली मेडिसिन, हीलिंग, ऑल दोस थिंग्स विल कम इनटू पिक्चर बिकॉज वर्गो रिप्रेजेंट्स ऑल दोस फीचर्स। तो डेफिनेटली वो वाला एस्पेक्ट आने वाला है। ठीक है, एनीथिंग But एल्स दैट यू, house-wise also Jupiter is like debilitated, no? House-wise. हाउस वाइज जब, करेक्ट, हाउस वाइज जुपिटर इज डेबिलिटेटेड, करेक्ट बात है। ये हमको यहाँ पे मिलता है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जब जुपिटर डेबिलिटेटेड है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हमें समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली उसका मतलब क्या हुआ। वो हम लोग जब कैप्रिकॉर्न पढ़ने शुरू करेंगे तो पता चलेगा। ठीक है, सो डेफिनेटली यहाँ पे एक चीजें दिखाई देती हैं ना। वीनस इज व्हाट, वीनस इज 11th लॉर्ड एंड 6th लॉर्ड, दोनों का लॉर्ड होकर के यहाँ पे बैठा हुआ है। ठीक है, दोनों का लॉर्ड होकर के, और डेबिलिटेटेड भी है। डेबिलिटेटेड है मतलब कहीं ना कहीं 11th हाउस की चीजें बहुत प्रोमिनेंट नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि ये बंदा बहुत पैसे वाला हो सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल चीजें, फाइनेंशियल ड्रिवन हो, फाइनेंशियली मोटिवेटेड चीज हो ना, वैसा तो नहीं है आ सकता। वीनस डेबिलिटेशन में जा रहा है कहीं कहीं। ठीक है, टॉरस 6th हाउस का लॉर्ड भी होकर के, 6th हाउस में मतलब कि होता है कि 6th हाउस में आपके प्रॉब्लम्स हैं, ये इश्यूज हैं। जब 6th हाउस का लॉर्ड डेबिलिटेट कर जाए तो इसका मतलब प्रॉब्लम ज्यादा है नहीं, मतलब ऐसी फिजिकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऐसे कोई इश्यूज नहीं है मेजर। ठीक है, ये चीज बना फिर से देता टेंथ है। हाउस के लिए नाइन्थ हाउस हो गया ना वो, लाइक।
10th हाउस के लिए 9th हाउस हो गया, करेक्ट बात है, करेक्ट बात है। So, so for profession would be like should be good, right? Like good meaning profession के लिए हाँ, Venus would be good only. 10 like for 10th house matters. करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है। ना वीनस ऑल्सो रिप्रेजेंटेड आर, कह लो कि सेलेक्टिविटी, कि हमें क्या चीज पसंद आती है। वी पिक गुड थिंग्स, फाइन थिंग्स, राइट। तो नाउ इसका सेलेक्टिविटी इज ऑल ड्रिवन बाय जुपिटर। ये भी बताता है इसकी सारी चीजें जो है वो ड्रिवन बाय जुपिटर है। 12th हाउस, 12th हाउस का मालिक है केतु, केतु बैठा हुआ है लगन पे। 12th हाउस का मालिक होकर के केतु बैठा, तो डेफिनेटली फॉरेन लैंड्स का कनेक्शन, स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन, ऑल दोस थिंग कमिंग टू पिक्चर। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। एंड फाइनली वी हैव मून sitting in the sign of Sagittarius in Lagan, a significant breakthrough.